गौतम बुद्ध की जीवन कहानी प्रेरणा और शिक्षाओं से भरी हुई है। उनके जीवन के अनेक पहलू हमें आत्म साक्षात्कार, करुणा और ध्यान का महत्व सिखाते हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है जो उनके जीवन से संबंधित है और जिसका उद्देश्य जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। किसी समय की बात है, सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, कपिलवस्तु के राजकुमार थे। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें हर सुख सुविधा दी थी ताकि वे किसी प्रकार का दुख न देखें। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। राजमहल के अंदर की दुनिया एक सुखमय स्वप्न की तरह थी जिसमें केवल आनंद और खुशियां ही थीं। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपनी रथ यात्रा पर निकले तो उन्होंने 4 अद्भुत दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक तपस्वी। ये दृश्य उनके जीवन में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत थे। इन दृश्यों ने उन्हें यह समझाया कि जीवन में दुहक अनिवार्य है और इसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस दुहक से मुक्ति पाने का कोई तरीका है। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग कर एक साधारण वस्त्र धारण किया और जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने विभिन्न आचार्यों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कठोर तपस्या की और आत्मसंयम की सीमाएं पार की। बावजूद इसके उन्हें उस परम सत्य का ज्ञान नहीं हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या को त्याग कर मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया और प्रतिज्ञा की कि वे तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कई दिनों तक वे वहां ध्यानमग्न बैठे रहे और अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी घटना के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ होता है बोधिसत्व या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पाया कि संसार में दुहक का कारण इच्छाएं हैं और इस दुहक से मुक्ति पाने का मार्ग इच्छाओं का त्याग है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया जो इस प्रकार हैं। दुहक का सत्य, जीवन में दुहक अवश्यंभावी है। दुहक के कारण का सत्य, दुहक का कारण तृष्णा या इच्छाएं हैं। दुहक की निवृत्ति का सत्य, दुहक से मुक्ति संभव है। दुहक निवृत्ति के मार्ग का सत्य, दुहक से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें इस बात की प्रेरणा देती हैं कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करनी चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग आत्मज्ञान है। उन्होंने करुणा, दया और अहिंसा के महत्व पर भी जोर दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के हर पहलू में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। यह मार्ग न तो बहुत कठोर होना चाहिए और न ही बहुत नरम। हमें अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए क्योंकि यही संतुलन हमें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हमें अपनी आंतरिक शांति की खोज करनी चाहिए। ध्यान से मन की शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है जो जीवन के विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। गौतम बुद्ध की कहानी एक महान प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे सुख की खोज कर सकते हैं। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि संसार में हर व्यक्ति के पास आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्माण का सामर्थ्य है। उनकी शिक्षाएं हमें हमारे जीवन की राह दिखाती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।